तो वो कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। और कौन हनुमान? बिना पूंछ वाला हनुमान, झूठा हनुमान। लेकिन यहाँ यह मोदी का हनुमान यहाँ नहीं है, और यह हिंदू वाला और भाजपा वाला हनुमान है, हिंदू नहीं है। हम लोग हैं तो इसका मतलब क्या चिराग पासवान जी हमको रजिस्ट्री करवा लिए हैं कि रामविलास पासवान जी रजिस्ट्री करवा लिए हुए? मुन्ना शुक्ला विकास करेंगे। लालगंज में जाके देख लीजिए कि लालगंज को कितना तरक्की पहुंचा दिया। हाँ, उनका जो व्यू है उस व्यू को वो लेके चलेंगे। भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचारी भी खत्म। नीरव मोदी फुर, विजय माल्या फुर, मेहुल चौकसी फुर। तब भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचारी को भी विदेश भगा दिए। जो लालू यादव जो गरीबों को मान सम्मान दिया, मुंह में जुबान दिया, पांव में चप्पल दिया, कॉलर टाइट करने का चला और मान सम्मान दिया, जिसके कारण आज यह पासवान का बेटा, दलित का बेटा चौक चौराहे पर मुरट्ठा बन के भी भाषण देता है और चौक चौराहे पर ललकार के किसी के सामने आंख में आंख डाल के बात कर लेता है। कहा कि जो फॉल्स बात है, मोदी जी बोलते हैं 400 और नीतीश जी बोलते हैं 4000। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। अभी हम वैशाली में है, जहां बोला जाए कि लड़ाई हक की है और जनता के बीच में गरीबी अमीरी की लड़ाई है। जिस तरह से चिराग पासवान दावे कर रहे हैं कि सीट हम जीत चुके हैं, मुन्ना शुक्ला के विपक्ष में मुन्ना शुक्ला का दावा, जिस तरह से जनता बोल रही है कि मुन्ना शुक्ला जीत चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि ये मुन्ना शुक्ला की जीत है या चिराग पासवान जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हुए? देखिए, पहला बात हम आपको बता दें, आप चिराग जी का नाम ले लिए तो मेरा नाम भी संजय पासवान है। वैशाली वाला संजय पासवान, मुरैठा वाला सब लोग जानता है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही है। यह राष्ट्रीय जनता दल यहाँ के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, अकलियत, दबे, अगला पिछड़ा, सब A to Z माई बाप की पार्टी है। तो पासवान है तो पासवान जी के साथ होना चाहिए ना भैया। अरे भाई, पासवान है तो इसका मतलब क्या चिराग पासवान जी हमको रजिस्ट्री करवा लिए हैं कि रामविलास पासवान जी रजिस्ट्री करवा लिए हुए? पासवान जी की आप बात कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जी को? तो आप बताइए कि माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब के नेता जो LJP के नेता चिराग पासवान जी है, वो पासवान और दलित समाज के लिए क्या किए हैं जो दलित समाज और पासवान समाज उनको मोदी जी के साथ मिलकर विकास तो कर रहे हैं। तो वो बिहार के लिए मोदी जी तो वो कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। और कौन हनुमान? बिना पूंछ वाला हनुमान, झूठा हनुमान। लेकिन यहाँ यह मोदी का हनुमान यहाँ नहीं है, और यह हिंदू वाला और भाजपा वाला हनुमान है, हिंदू नहीं है। हम लोग भारत देश के हिंदू है, और यहाँ राम, श्री राम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं होता है। यह राष्ट्रीय जनता दल गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, दबे, कुचला, अगड़ा पिछड़ा सबकी बात करने वाले, उसकी सरकार जी सबकी तो बात करते हैं, सबका विकास, सबका साथ की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी केवल सबका बात, सबका विश्वास जीतने का काम करते हैं, लेकिन विकास केवल भारत देश में दो ही लोग का करते हैं, अंबानी, अडानी, तीसरा किसी का काम करने का। गरीब जनता के लिए भैया खड़े हुए हैं, गरीब जनता को अरे गनाज दे रहे हैं ना। गरीब जनता के लिए क्या कर रहे हो तो गरीब से पूछिए ना। अब मोदी जी का जो 2014 में मोदी जी किस लिए चुन के आए थे, आप लोग को याद होगा, अगर नहीं होगा तो हम याद दिला देते हैं। मोदी जी का वादा था कि हमको 50 दिन दीजिए, अगर 50 दिन में हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो किसी भी चौराहे पर टांग के जो सजा देगा देश का जनता, अब हम तैयार है। उनका नारा था 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, महंगाई कम, 15 लाख खाता में, भ्रष्टाचारी जेल में, काला धन आएगा, भ्रष्टाचारी आरोप होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ उनके सरकार में आने के बाद? भ्रष्टाचार तो खत्म हो चुका भैया, बोलते हैं महिलाएं सुरक्षित। भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचारी भी खत्म। नीरव मोदी फुर, विजय माल्या फुर, मेहुल चौकसी फुर। तब भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचारी को भी विदेश भगा दिए। जो लोग कहते थे कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, वो भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचारी को भी फुर कर दिए। यही तो मोदी जी बोल रहे हैं कि पिछली बार बिहार में 39 लिए थे, इस बार 40 लेंगे। इस बार, पिछली बार देखिए 2 बार कहना ही बिहार है। अब बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। अब मोदी जी के बहकावे में, और या किसी भी भाजपा के और RSS के एजेंडा पर जो चलने वाली भाजपा सरकार है, उसके बहकावे में बिहार की जनता नहीं आने वाला। लगता है आपको मोदी जी से अनाज नहीं मिल रहा, इसीलिए खुश नहीं है मोदी जी के काम से? ये डंका पीट पीट के कहते हैं कि हम 80 करोड़ मतलब जनता के देश में 80 करोड़ हम आम आवाम को फ्री का राशन दे रहे हैं। तो ये हम पूछना चाहते हैं, और यह विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। अरे आज़ादी के 75-76 साल बाद भी 80 करोड़ अगर जनता लाइन में फ्री के लिए ललाहट है लगने के लिए, तो यह हमारे गर्व के नहीं, इसे हमारे लिए शर्म की बात है
कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं। रोड शो किए हैं ना अभी पटना में, बोले कि मेरा वोट है सब, हम इस बार 40 पार रहेंगे, 40 यही तो बिहार की जनता की डर सता रहा है इस बार। और एक 32 साल 33 साल का युवा मोदी जी को इस तरीका के मजबूर कर दिया कि अब पहले तो सभा करते थे, अब बिहार की धरती पर सड़क पे उतारने का काम किया। ये हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव में क्षमता है, जो बिहार की जनता को उतारने का काम किया। बोल रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह का दावा कर रही है 30 लाख नौकरी का, तो ये जुमला ही रहेगा। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये जुमला, तेजस्वी जी को 17 महीना अगर मौका मिला है तो मैं नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके बिहार का जनता और देश का जनता उन पर यकीन कर ले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने नेता के बारे में ये मुरेठा बांध के कि 17 महीना जब वो टाइम मिला तो 17 महीना में यह सीना तान के कहा कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उसमें से 5 लाख वादा पूरा करने का काम किया। इसलिए 1 करोड़ अगर रोजगार की वादा कर रहा है तो यह तेजस्वी या बिहार का यह मान सम्मान। पहले बीजेपी नहीं थी तो जंगल राज था, अभी जंगल राज खत्म है बिहार। जंगल राज का मतलब कौन लोग जंगल राज कहते थे? जंगल राज का मतलब वो लोग समझते थे कि गरीब गुरबा के राज को वो लोग जंगल राज कहते थे। जंगल किसको कहता है? जंगल राज जो अनपढ़ गवार गरीब गुरबा शोषित वंचित को, वो लोग बुद्धिजीवियों में लोग जो मनुवादी सोच रखते थे। जाति मनुवादी नहीं होता है, सोच मनुवादी होता है। जो लोग मनुवादी सोच रखते थे वही लालू यादव प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा करते थे, गरीब गुरबा के राज को जंगल। अमित शाह बोल रहे हैं कि हम 380 में 270 जीत चुके हैं। अब कहे तब 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अगर ईवीएम का ही पहले से खेल है तो वह 500 भी पार कर ले और चुनाव कराने की क्या आवश्यकता था? वो तो बैठे बैठे भी जीत सकते हैं अगर ईवीएम का खेल खेलेंगे। ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आईटी का खेल खेलेंगे तो ऐसा ही कर रहे हैं देश। जो गलत है वही तो सलाखों के पीछे है। और जो भी भाजपा में जितना जो विपक्ष में नेता है वो सलाखों का पीछा है। और जितना अगर हम आज आरजेडी में हैं और हम पे कल ईडीआई सीबीआई का छापा मर रहा है, अगर हम भाजपा का झंडा ओढ़ ले तो हमसे बड़ा देश में कोई वफादार और ईमानदार और देशभक्त कोई नहीं होने वाला है। ऐसा मोदी जी का नीति है, यही नीति मोदी जी का। बता रहे हैं कि तीसरी बार मोदी लहर फिर से। अमरी कोई लहर नहीं है, जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे और निश्चित है इस बार बिहार की जनता बहकावे में या ठग में नहीं आने वाला है। इस बार 40 के 40 सीट जो काम करके दिखाया है और जो काम करेगा वो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी लोग। अब हमरे पर आप उठाए ना कि हम पासवान समाज का लोग है, तो यह संजय पासवान वैशाली वाला सब लोग जानता है कि संजय पासवान वैशाली में, तो यह जाति धर्म से हम लोग आंख बंद करके चिराग और मोदी जी पर विश्वास नहीं करना चाह रहे। हम संदेश देना चाह रहे हैं, यह एक वैशाली का संजय पासवान नहीं, अब पूरे देश और बिहार में चिराग पासवान और एनडीए के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक लहर बह चुका है कि अब चिराग और दलित समाज एनडीए और चिराग को मतदान नहीं करने जा रहा है, महागठबंधन को मतदान करने जा रहा है। वही लालू यादव जो गरीबों को मान सम्मान दिया, मुंह में जुबान दिया, पांव में चप्पल दिया, कॉलर टाइट करने का चला और मान सम्मान दिया, जिसके कारण आज यह पासवान का बेटा, दलित का बेटा चौक चौराहे पर मुरट्ठा बन के भी भाषण देता है और चौक चौराहे पर ललकार के किसी के सामने आंख में आंख डाल के बात कर लेता है। यह लालू यादव का देन है। क्या लग रहा भैया, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार? ये सब जो है कि जो फॉल्स बात है। मोदी जी बोलते हैं 400 और नीतीश जी बोलते हैं 4,000। इसको आप क्या कीजिएगा? यानी कि जब समय जाने का आ जाता है आदमी को तो वाऊ सब बोलने लगता है। और आप बोले हैं जंगल राज की बात, तो आज हमारे मुजफ्फरपुर में हम ब्राह्मणसी समाज से आते हैं और मैं दावा ठोक कर कहना चाहता हूँ कि 12 गो मर्डर हुआ है, जिसमें दिनेश सिंह अपने हाथ से मर्डर करवाए हैं। उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर आया तो एसपी का राताराती तबादला किया गया। जिस तरह से अमित शाह दावा कर रहे हैं, आप लोग तो बेकार का गए। अमित शाह बोल रहे हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, 270 पार कर गए। ये भाई अमित शाह क्या बोलेंगे, उनका गणित तो अलग ही रहता है। हम ये कहना चाहेंगे भाई बिहार की जनता से, नौजवानों से, कि बिहार में 2014 में 31 सांसद बन करके गए ना यहाँ से। 2014 में 40 सांसद में से 31 सांसद बिहार से बन करके गए थे। और 2019 में से 40 सांसद में से 39 सांसद बन करके गए बिहार से। तो 10 साल में बिहार के लिए क्या करके दिखा दिया मोदी सरकार ने? कुछ किया? बाबा जी का ठुल्ली दे दिया ना बिहार को।
अब वही गुजरात में काम कर रहे हैं ना मोदी जी सब के लिए भैया? वही हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक मिनट वही बिहार में 10 साल में कुछ नहीं किए बिहार के लिए, बिहार को कोई स्पेशल दर्जा नहीं मिला। वही गुजरात में 26 सांसद हैं, गुजरात में 26 सांसद हैं। आज गुजरात देख लीजिए कहाँ है, अब बिहार कहाँ है। गुजरात में हजारों हजार करोड़ का निवेश हो रहा है, गुजरात में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, मगर बिहार में कुछ भी नहीं। नौजवान बेरोजगार हैं आज, नौजवान को कुछ नहीं दे रहे हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न हॉस्पिटल है, न स्कूल है। बता दीजिए कौन सा स्कूल खोल दिया, कौन सा केंद्रीय विद्यालय बन गया वैशाली में, कौन सा स्कूल हॉस्पिटल बन गया 10 सालों में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही उनका रट रह गया। 24 में आएंगे तो विकास की बात कर रहे हैं ना भैया? राम सुनिए ना, राम मंदिर बना दिया, चलिए अच्छा किया, मगर वो कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। राम को वो कौन होते हुए लान में उनका दम है कि हम राम को लेके आएंगे, राम भगवान को वो लेके आएंगे। हाँ, उनको तो कहने में भी शर्म आना चाहिए कि हम राम को लेके आए हैं। राम को देश विदेश में मोदी जी का नाम हो रहा है ना, काम कैसे भैया? क्या नाम हो रहा है? हाँ, क्या नाम हो रहा है? लोग अपने बलबूते काम कर रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, गल्फ कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। हाँ, उनको नौकरी मिल रहा है। बाहर का तो और बुरा हाल हो चुका है। अगर वहां से लोग को भगा दिया जाए तो हिंदुस्तान में क्या हाल होगा उन लोगों का, सोच लीजिए। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि आरजेडी लूटी है बिहार को, इसलिए तरक्की नहीं हो पा रही है। वही ना, वही 10 साल में क्या दे दिया? अब तेजस्वी 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिया, 5 लाख नौकरी दे दी है तेजस्वी ने, जो 17 साल में नहीं कर पाया। तो मोदी जी के काम से ना तीसरी बार बता रही जनता, मोदी जी जिस तरह से दावे कर रहे हैं। अंधभक्त है लोग, अंधभक्त हो गए हैं, अंधभक्त हो गए हैं। मोदी मोदी करके 5 किलो अनाज दे देने से लोगों का पेट नहीं भरता है। खाली चावल दे देने से, अगर आपको चावल मिलेगा तो सिर्फ खा लीजिएगा। 5 किलो चावल अगर मिलता है तो उससे आपका पेट भर जाएगा। अनाज के लिए तेल चाहिए, आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, सब चीज चाहिए। 5 किलो अनाज दे देने। जिस तरह से हम अभी वैशाली में हैं, वैशाली में जिस तरह से दावे भी कर रही है एनडीए की हम जीत रहे हैं, इस सीट पे हॉट सीट मानी जा रही है। अगर मुन्ना शुक्ला जी जीतते हैं तो क्या विकास करेंगे? मुन्ना शुक्ला विकास करेंगे। लालगंज में जाके देख लीजिए कि लालगंज को कितना तरक्की पहुंचा दिया। हाँ, उनका जो व्यू है उस व्यू को वो लेके चलेंगे। बहुत वैशाली एक पर्यटक स्थल है, उसको आगे बढ़ाएंगे, केंद्रीय विद्यालय लाएंगे, हॉस्पिटल लाएंगे, बहुत ऐसा जो मुख्यालय बनाने की बात है। क्या लग रहा है 2024 में किसको देख रहे हैं भैया? तेजस्वी यादव को। क्यों तेजस्वी यादव? रोजगार मिलेगा उनसे। रोजगार के तो ऐसे भी मोदी जी दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं। हमको कुछ रोजगार चाहिए, कुछ नहीं दे रहे हैं मोदी। युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, हमको तेजस्वी यादव चाहिए बस। इस बार मोदी जी के झांसा में नहीं आना है हम लोग को।